इस बार पेरिस ओलंपिक्स में 117 एथलीट्स को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। भारत को पहला मेडल मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल के रूप में शूटिंग में दिलाया और इंडिया की फर्स्ट वुमेन ओलंपियन बन गई जिसने शूटिंग में मेडल जीता है। दूसरा मेडल भी ब्रॉन्ज मेडल के रूप में शूटिंग में ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह के डियो ने मिक्स टीम इवेंट में जीता और तब मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई। तीसरा मेडल भी शूटिंग में ही स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल के रूप में भारत को दिलाया और इस तरह भारत ने अपने टोटल 6 मेडल्स में से 3 सिर्फ शूटिंग में जीते। चौथा मेडल भारत की मेंस हॉकी टीम ने लास्ट टोक्यो ओलंपिक की तरह ही इस बार भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 5वां मेडल सिल्वर के रूप में भारत के गोल्डन बॉय एथलीट नीरज चोपड़ा ने मेंस जैवलिन थ्रो में जीता और भारत के मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल ओलंपियन बन गए। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अगर भारत को सबसे ज्यादा किसी एक एथलीट से गोल्ड की उम्मीद थी तो वो थे नीरज चोपड़ा। लास्ट ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और वो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड नंबर 1 भी थे, लेकिन इस बार पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने बाजी मार ली। 2016 से अब तक नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से आगे रहे हैं, लेकिन इस बार अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 92.97 मीटर जैवलिन थ्रो किया और गोल्ड जीत लिया। नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट देते हुए 89.45 मीटर जैवलिन थ्रो करके सिल्वर अपने नाम किया और इसी के साथ 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और 1992 से अब तक का ये सिर्फ एक अकेला मेडल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमन शहरावत ने भारत के लिए 57 केजी मेंस फ्रीस्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए। इसके अलावा अभी भी एक सिल्वर मेडल आने की उम्मीद बाकी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। सेमीफाइनल जीतकर विनेश फोगाट ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। सिल्वर मेडल पक्का हो चुका था और गोल्ड भी जीत सकती थी, लेकिन जब फाइनल से पहले विनेश ने अपना वेट चेक किया तो वेट निकला 52 किलो 700 ग्राम, लेकिन विनेश ने 50 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। अब विनेश के पास लगभग 10 से 12 घंटे थे अपना वेट 2 किलो 700 ग्राम घटाकर 50 किलो करने के लिए। विनेश ने रात भर एक्सरसाइज की, पसीना निकाला, पानी नहीं पिया, बाल काटे, कपड़े छोटे किए, बॉडी को फुल्ली डिहाइड्रेट किया, जिस वजह से विनेश को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इतना सब करने के बाद भी 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया और विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीता था तब विनेश का वेट अंडर 50 केजी था, तो कम से कम विनेश को सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए था, या फिर विनेश को कुछ घंटे और दिए जाते वेट कम करने के लिए। विनेश फोगाट ने इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए अपील भी की, जो कि अप्रूव भी कर ली गई है और जिसका डिसीजन ट्यूसडे यानी 13 अगस्त को आना है। और अगर आप ये वीडियो 13 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सबसे ज्यादा मेडल्स 126 यूएसए ने जीते। दूसरे नंबर पर चाइना ने 91 मेडल्स जीते। तीसरे नंबर पर 65 मेडल्स के साथ ग्रेट ब्रिटेन रहा। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स की बात की जाए तो यूएसए और चाइना ने 40-40 गोल्ड अपने नाम किए। जापान 20 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। गोल्ड मेडल्स की इस लिस्ट में भारत 0 मेडल्स के साथ 71वें नंबर पर है। जय हिंद।